दोस्तों, अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अदानी ग्रुप पे भ्रष्टाचार के और क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हुए हैं। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। 8 प्रमोटर्स और अदानी ग्रुप के एसोसिएट जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम हुए हैं। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट ने इसको फ्रेम किए हैं। और हम सब जानते हैं किस तरीके से अदानी ग्रुप आज पिछले मोदी जी के 12 साल 10 साल का कार्यकाल जो है उसमें बढ़ा और बढ़ चढ़ के आज वो वेल्दिएस्ट मिलीनियर बिलियनर बढ़ चुके हिंदुस्तान के और इवन दुनिया के। जहां जहां अदानी मोदी जी गए, यात्राएं करी, वहां वहां अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिले। 1 साल 1.5 साल पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि इनकी बैलेंस शीट ऐसे बैलेंस शीट में चीजों को बढ़ा चढ़ा के दिखा के इन्वेस्टर्स का पैसा एक्यूमुलेट करते हैं, इन्वेस्टर को अपने अट्रैक्ट करते हैं और गलत बैलेंस शीट से, गलत एसेट से, गलत लायबिलिटीज दिखा के इन्वेस्टर का पैसा खींचते हैं और अपनी शेयर की वैल्यू बढ़ाते हैं। तो हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट थी। जेपीसी की मांग की थी विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, पर उस जेपीसी की मांग को खारिज कर दिया था मोदी ने। मीडिया ने भी इसको बढ़ चढ़ के नहीं दिखाया। पर अब जो अरेस्ट वारंट निकला है गौतम अदानी जी के खिलाफ, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे आज तक कभी भी ऐसे आरोप नहीं लगे कि इन्वेस्टर को मिसगाइड करके, इन्वेस्टर को मैनिपुलेट करके उनका पैसा हिंदुस्तान के सोलर पावर प्लांट में लगाना, उनका पैसा देना, पैसा हिंदुस्तान लाना और बॉन्ड के माध्यम से ये पैसा लाने वाले थे। जितने इन्वेस्टर्स हैं यूएस के, इंडियन ऑफिशियल्स को $265 मिलियन का रिश्वत ऑफर की गई है और दी गई है, ऐसा बताया गया है वो अरेस्ट वारंट में, उससे जो क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए हैं। और तकरीबन उनको $1.2 बिलियन फायदा होता आज के 20 साल बाद, ऐसा बताया गया उस रिपोर्ट में। अब देखिए, मोदी सरकार बैकफुट पे आ चुकी है। किस तरीके से भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार चल रहा है। इन्वेस्टर, कॉमन आदमी गरीब होता जा रहा है, अति गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और सबसे ज्यादा अदानी को पोर्ट दे दिए गए, एयरपोर्ट दे दिए गए, रेलवे दे दिया गया, सीमेंट दे दिया गया, इंडस्ट्री दे दिया गया, पावर दे दिया गया, कोल दे दिया गया। कहां कहां अदानी जी को नहीं एक्वायर करवाया गया भारतीय प्रॉपर्टी और जितने भी प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में बड़े बड़े हैं। तो इससे देखने को मिल गया है कि यूएस की एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है, जो बहुत शर्मसार करने वाला है। मोदी गवर्नमेंट को इमीडिएटली जेपीसी गठन करना चाहिए और इस विषय में पूरा जांच होके फैक्ट्स बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये तो एक फैक्ट्स बाहर आ गया क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर की कोर्ट ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। हिंदुस्तान की बात करें तो ईडी, सीबीआई मोदी जी की सरकारों में मोदी जी के लोगों पे हाथ नहीं डालती, विपक्ष के लोगों पे हाथ डालती है और गलत चार्जेस फ्रेम करके उनको जेल भेजती है और उनका कन्विक्शन नहीं हो पाता और वो बरी हो जाते। पर यह मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि निवेशकों के काफी निवेशक सिर्फ फेथ पे, कॉमन आदमी सिर्फ फेथ पे, रिटेलर सिर्फ फेथ पे, उसकी फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट करता है, उनके शेयरों पे इन्वेस्ट करता है, उनकी खरीद फरोख्त करता है। पर यह बड़ा आरोप, मतलब एक सेटबैक है हिंदुस्तान की जो ऑनेस्टी है ट्रेड को लेके, इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, उसको छवि पहुंची है, उसकी छवि धूमिल हुई है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को मुझे लगता है कि इसकी जांच करवानी चाहिए और भी कितने भ्रष्टाचार चल रहे हैं इंडिया में जो दिखाए नहीं जा रहे हैं, एजेंसी द्वारा इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बना के जो आज है सीबीआई और ईडी, उसको पर मैनिपुलेट करती है मोदी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट के इशारों पे वो काम करती है। वो सत्ता में बैठे हुए लोगों पे नहीं इन्वेस्टिगेट करती और विपक्ष के नेताओं को लेती है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आज हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है और गौतम अदानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। शेयर मार्केट तकरीबन 2.5% गिर चुका है और इवन अदानी के शेयर्स में काफी लोअर सर्किट लग गया है और लोगों का फेथ कम हुआ है, सेलिंग आ गई है, लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया है, काफी लॉस हुआ है लोगों को। तो ये बहुत देखना बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे को मोदी सरकार कैसे लेती है और गौतम अदानी जी जब ये चोरी पकड़ा गई है तो कैसे डिफेंड करते हैं। मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और फैक्ट को समझिए। देखिए, हर इंसान को फैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमारे देश में चल क्या रहा है। देश किसी व्यक्ति विशेष से नहीं चलता, जनता से चलता है। जनता को हर चीज मालूम होना चाहिए कि सरकार उनके बिहाफ में जो चुनी सरकार है किस तरीके से मिसगाइड करके जनता को सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट कर रही है, कमा रही है, जनता को गरीब कर रही है और अमीर को बहुत अमीर कर रही है। इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है और ऐसी सशक्त सरकार अब
चुननी चाहिए हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक सरकार, जो सरकार कॉमन आदमी के दर्द को, उसके एम्प्लॉयमेंट को, उनकी गरीबी को, उनकी शिक्षा को, उनके स्वास्थ्य को समझे और आगे बढ़ाए। बहरहाल अब तो इलेक्शन हो चुके हैं, अब क्या है रिजल्ट आएंगे 23 तारीख को झारखंड और महाराष्ट्र के, उसमें मालूम चल जाएगा कि लोगों ने क्या सोचा, क्या देखा। पर बहरहाल अभी का मुद्दा यह है कि अदानी जी, गौतम अदानी जी के खिलाफ अरेस्ट वारंट फेडरल कोर्ट न्यूयॉर्क ने निकाल दिया है। अब इस पे क्या कहना है मोदी जी का और अदानी ग्रुप का, देखना बहुत जरूरी है। हम सब देखेंगे। मेरे वीडियो को बहुत से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।